मेरे खालू का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसको लेके जा खालू को देने के लिए। बहुत देर हो गई, 11:10 हो गया। बना लिया फिर सैलेड, आलू सोया मेथी की सब्ज़ी, सतपैता दाल, चावल और रोटी। अब मैं इसको लेके जा रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी चपाती बनाऊँगी और उस किचन साफ़ करके फिर मैं एक्सरसाइज करूँगी, ताकि मैं आराम से करूँ, फिर शावर लूँ, फिर लंच करके मैं भाग जाऊँगी। मेरे सारे समर सॉक्स तो इसमें रखे रहते हैं, इस वाले ड्रॉअर में, और जो विंटर के रहते हैं वो इसमें रखे रहते हैं। फिर विंटर वाले ऊपर आ जाते हैं तो समर वाले एक पैकेट में करके नीचे आ जाते हैं। ऐसे होता है। इसमें दुपट्टे और समर सॉक्स रहते हैं। बट मैंने अभी जो समर सॉक्स धुल के रखा, जो मुझे लेके जाना है ना, वो एक मैं पहन रही हूँ, एक लेके चली जाऊँगी बस वहाँ पे साफ़। तो मैं भूलती बहुत हूँ, तो इसलिए मैंने इनको मैं आके प्यार ज़रूर करती हूँ ना, तो मैं इनके पास इनके नीचे दबा दी हूँ, क्योंकि जब इनको उठाऊँगी तो मुझे शाम में आके मैं पैकिंग करूँगी गोलू के हेल्प से। तो फिर जब भी मैं घर में आती तो इनको प्यार ज़रूर करती हूँ ना, तो फिर मैंने सोचा कि इनके पैर के नीचे दबा देती हूँ, तो जब इनको उठाऊँगी तो मुझे दिख जाएगा, तो मैं उठा के रख लूँगी पैकिंग के टाइम पे अपने बैग में। फाइनली मैं अब शॉप पे जा रही हूँ। मतलब 4:30 हो रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं। अब मैं शॉप पे जा रही हूँ। इतना लेट हो जाता है। और आज तो मैं बालकनी वगैरह धुलने लगी थी कि बालकनी गंदी हो गई थी, उस पर धूल बहुत आ रहे थे, क्योंकि बालकनी तो बाहर है तो उस पर धूल तो आएगा ही। कीड़े बहुत पड़े हुए थे, तो अगर उसकी वजह से उधर किसी को जाना नहीं था। और फिर मैं कल तो जा ही रही हूँ, और 3 दिन के बाद आएंगे तब तक फिर गंदा हो जाएगा। मगर उसी हालत में घर को छोड़ने से क्या होता है ना, घर में मनुष्यत आ जाती है, घर की बरकत चली जाती है। तो इसलिए घर को घर के हर कोने को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है ना। उससे घर में मतलब बरकत रौनक रहती है, मनुष्य दूर रहती है। तो फिर मैं इसलिए धुल दी। मैं ऐसे जिस दिन घर से निकलती हूँ, कहीं भी बाहर जाती हूँ, मतलब फैमिली है तो भी, और नहीं है साथ में सब लोग निकले तो भी, मैं सफाई करके तभी घर से जाती हूँ। क्योंकि और मुझे पता रहता है जब तक मैं वापस आऊँगी घर गंदा हो जाएगा। लखनऊ में भी ऐसे ही, वहाँ से आती हूँ तो मुझे पता रहता है 2-3 महीने बाद हम लोग लौटेंगे, तब तक तो घर गंदा ही हो जाएगा। 20 दिन के बाद भी लौटेंगे तो घर गंदा हो जाएगा, आके सफाई करना पड़ेगा। बट मैं करके निकलती हूँ, क्योंकि इससे ना घर में बरकत होती है। वो प्रेजेंट जो हमारी ऑरा रहती है वहाँ पे मौजूद रहती है, एक पॉजिटिव फ्रेश ऑरा वहाँ पे मौजूद रहती है। इसलिए अब मैं निकल रही हूँ। अभी मेरे शॉप पे एक दीदी आई थी, तो जितने लोग भी मेरे जान पहचान के लोग आते हैं तो मुझसे शादी की बात तो ज़रूर ही करते हैं, और रोज़ मुझसे दिन में 1-2 लोग तो शादी की बात कर ही जाती हैं। और मैं सबको बता देती हूँ कि मैंने 2.5 साल के लिए इस फीलिंग को, इस प्लानिंग को पॉज कर दिया है। मगर दी ने एक मतलब वो हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छा सोचती है, और वाकई में जो आपके लिए दिल से सोचता है ना, वो आपको बातों से और उनकी ऑरा से पता चल जाता है कि वो आपके लिए दिल से सोच रही हैं। तो दीदी की शायद मोहब्बत है जो मेरे लिए सोचती है इस तरह से। दी ने मुझसे कहा, इस तरह कहा कि जो मेरे बुझे हुए दिल के तार थे ना, वो जल गए। और किस लिए जल गए? शादी को सोचने के लिए। मुझे बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो दी ने कही ये बात ना, जबकि रोज़ मुझसे 2-3 लोग कहती हैं इस बात को, और मैं सबको बता देती हूँ कि मैंने 2.5 साल के लिए इस फीलिंग को पॉज कर दिया है। अभी मुझे बिज़नेस पे ध्यान देना है, और खुद को मैं कह सकते हैं कि ट्रिम्ड कर रही हूँ और फिट कर रही हूँ, उसमें मैं ध्यान दे रही हूँ। तो अभी मुझे शादी तो नहीं कर सकती, सबसे मैं कहती हूँ 2.5 साल के बाद मैंने सोच रखा है। लेकिन वो दी की जो मोहब्बत थी ना, शायद उस वजह से ये फीलिंग मेरी जग गई। और मुझे बस सबसे ज़्यादा जगी तो किस लिए जगी? बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र मुझे पहनने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, और करवा चौथ में चलने में खूब सुंदर बन के अपने हस्बैंड को देखने का बहुत ज़्यादा, जो कि मैं जानू के साथ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो मतलब इस्लाम को लेके, इस्लाम को रेगुलेशंस को लेके, तो मैं डर के मारे ऐसा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगता था मेरी अम्मी गुस्सा ना हो जाए। फिर हम दोनों जब लखनऊ घूमने जाएंगे, जब नया वाला घर बन जाएगा, उस घर में रहेंगे और घूमने जाएंगे साथ में, तो हम ये सब करेंगे। इसी में थी कि मेरे जानू चले गए, तो दिल में पता नहीं था। और वैसे भी 2.5 साल तो मैंने ही टाइम ले लिया है, मगर वो दी की बातों ना मेरे अंदर एक अजीब सी तरंग जगा दी। बस मैं वो बिंदी ही लेने आई थी, और इसी बिंदी के टॉपिक पे वो ऐसा कही ना, और उनकी मोहब्बत और वो बिंदी की लालच ना, मेरे मन में फिर से फीलिंग आ गई, और हम और परमिला फिर इसी टॉपिक पे बात करने। खैर परमिला की तो पहली ही शादी है, और लेकिन परमिला की पहली शादी देखी जा रही है। मेरी ये है कि जब रीमैरिज करूँगी फिर किसी से, तो फिर मैं ये करूँगी, मतलब जब होगी लेकिन मतलब मैंने तो किसी को देखने का ऑर्डर नहीं दिया अपने घर में, किसी को ये परमिशन नहीं दी कि कोई मेरी शादी देखे, वो मैं खुद मतलब नहीं करती हूँ। तो कब होगी ये पता नहीं है। खैर मैं अभी करने वाली नहीं, बस थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ।
करने वाली अभी नहीं हूँ मतलब, लेकिन वो बिंदी दी ली और बिंदी से रिलेटेड बात करी तो बस अब दिल में अरमान जाएगी, फिर बिंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मंगलसूत्र लॉन्ग वाला पहनना है ना। खैर अभी बिजनेस पे ध्यान देना है, दिवाली आने वाली तो दुकान को देखना है मुझे। बस हम दोनों ऐसे गप्पे कर रहे थे, अपनी भी फीलिंग शेयर कर रहे थे। मैं दुकान से आ गई हूँ और बहुत थकी और एग्जॉस्ट टाइप की फील करूँ, जबकि मैंने कुछ काम दुकान पे नहीं किया है, ना किसी खास कस्टमर को अटेंड किया, पर पता नहीं क्यों थकान सी लग रही है। और अब मेरे झोले वोले आ गए। हाँ, रात की सफाई दिन में ही करके मैं रूम की गई थी, तो मुझे कुछ खास काम करना नहीं है, बस बर्तन और थोड़े कपड़े हैंड वॉश के लिए हैं तो उनको कर लूँगी मैं। इस झोले में तो मेरा मेकअप बॉक्स है, मेकअप बॉक्स लेके जाती हूँ और जो सामान लेके आई हूँ उसको खाली करना। ये मेरी बेस्टी ने मुझे गिफ्ट भेजा है मेरे बर्थडे के लिए। मेरा बर्थडे 25 को है, तो इसको मैं 25 को ही खोलूँगा, अभी नहीं खोलती हूँ। फिर ये मेरे काऊ का बर्तन है। आज इसकी रोटी मतलब मैं बड़ी वाली नहीं बना पाई, इसकी छोटी रोटी ही बना पाई। दुकान से जो सामान आता है ना घर के लिए, वो उठाना और लेके जाना और उसको खाली करना, ये भी बहुत हाथ में। ये तो मेरा ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब मुझे चाय पीने के साथ ये अब अचानक मन करने लगा। बचपन में मैं इसको खाती थी ना, और फिर बीच में भी कुछ समय खाई हूँ, मगर अब मन करने लगा तो मैं इसको आज फिर ले आई, वरना मैं इसको खाती नहीं, पर मेरा मन कर गया तो मैं खाने ले आई। और ये है मेरा गजक, बस ठंडी की स्पेशल मेरी मिठाई, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है गजक। और ये मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ एसी का कवर, एसी का कवर है ये मेरा ऑनलाइन। और ये तो शायद खाली रैपर जो ख़राब। और ये है शायद क्या अनियन, हाँ ये अनियन है, और ये है टोमेटो और जिंजर, ये है हाँ, ये आलू। ये सामान खाली करना रखना ये सब पता नहीं कि मुझे ये बहुत भारी पड़ता है, जबकि आज कुछ काम भी नहीं है, मगर आज मूड थोड़ा ठीक नहीं है तो ये भारी भी लगता है मुझे। और ये रिफाइंड ऑयल है पैकेट वाली। अभी सबको अपनी जगह पे रखना और प्याज को तो ऐसे रख दूँगी, आलू को धुलना रखना, ये काम बहुत काम रहते हैं घर के, इतने काम पड़े रहते हैं। घर की पूरी सफाई हैंड मतलब ये क्लॉथ वॉशिंग, और उसके बाद ये यूटेंसिल्स को धुलना, बहुत काम हो जाते हैं। उसके साथ ये भी इतना काम रहता है, तो थोड़ा गुस्सा लगने लगता है कि कितना करूँ, बट करना तो पड़ेगा ही ना। इसी सब में इसको रखते रखने में मतलब अभी आज तो सब्जियां कम है, जब हरी सब्जियां आती तो उनको तो धुल के रखना पड़ता है। आलू से प्याज नहीं धुलना है, लेकिन आलू को, हरी सब्जियों को, आज फ्रूट भी नहीं आए, फ्रूट आते उनको सबको धुल के पोंछ के फिर फ्रिज में रखो, ठंडी है तो उनको बाहर रखो, तो मतलब बहुत काम हो जाता है। यही सबसे ज़्यादा काम ले लेता है ये रेड डिश, इतना काम हो जाता है कि क्या बताएं। जाते जाते काम करते करते जाओ और आते आते काम करना पड़ता है। आज मैं चिकन मंगा ली कि खालू के लिए मैं चिकन बना दूँगी, और मतलब मुझे जाना था तो मैं इस सिलसिले में थी कि खालू के लिए भी चिकन बना के खालू के फ्रिज में रखवा दूँगी, या इसी फ्रिज में रखा रहेगा या खालू के फ्रिज में रखा रहेगा, तो खालू को जब मतलब खाना होगा तो उसको गर्म करके और रोटी बाहर से मंगा के खा लेंगे, या राइस खालू खुद बना लेंगे। मैं 2 दिन नहीं रहूँगी तो मैं बना के चली जाती तो ज़्यादा से। मॉर्निंग एंड सुबह बखैर। अब मैं अपने खालू के लिए नाश्ता बना रही हूँ, पराठा। और मैंने लखनऊ जाना कैंसिल कर दिया है, क्योंकि मैं अब जाऊंगी दिवाली के बाद में, क्योंकि मुझे लगा, अफरोज भाई ने भी कहा ना कि सारे सामान तो हाई हैं जो दिवाली में मतलब बिकने हैं, जो सेल होने, जो ज़रूरत होती है कस्टमर्स की, वो सारी चीज़ें हाई हैं। जो 1-2 चीज़ें नहीं हैं वो वहाँ से मतलब कोरियर से आ जाती हैं फ़ोन करने पर, तो फिर वो भी आ जाएंगी। और कुछ चीज़ें जो मुझे सॉर्ट आउट करके लेके आना, तो उसकी दिवाली में कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं दिवाली के बाद जाके ले आऊँगा। अफरोज भाई ने भी कहा कि अभी आप जाएंगी हैरान होंगी। और एक सबसे बड़ी बात तो ये थी ना कि रात में बस मेरी पहुंचेगी 10:30 बजे, 10:15 बजे तक, फिर वहाँ से
घर तक जाना, फिर रात में घर की सफाई करना, फिर अर्ली मॉर्निंग फिर उठ के घर की सफाई करके फिर दौड़ना वहाँ बाजार मार्केट में होलसेल, फिर वहाँ से आना, फिर बाबू को लेके जाना बाहर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में। तो मुझे लगा कि ये सब बहुत ज़्यादा प्रोसेस हुआ जा रहा है मेरे ऊपर बर्डन। और फिर 2 दिन के बाद वहाँ से आओ, फिर यहाँ की पूरी सफाई करो, फिर दूसरे दिन से जल्दी जल्दी उठ के शॉप पे जाना पड़ेगा, घर का काम फ़ौरन निपटा के। धनतेरस में रात में 12 ही बजे रात तक आना होता, तो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर हो जाता। और जो कुछ होगा वो कोरियर से मंगा लेंगे, जाने की ज़रूरत नहीं। जो मतलब दिवाली में जो डिमांड करती हैं कस्टमर, वो मैं कोरियर से मंगा लूँगी, तो ज़रूरत नहीं खास कि मैं जाऊँ और लेके आऊँ। जो मुझे जैसे कुछ मेकअप बॉक्सेस वगैरह अपने हाथ से लाने होते हैं सॉर्ट आउट करके पसंद करके, तो वो जो है ना वो तो लगन में ज़रूरत पड़ेगी दिवाली के बाद। तो उसके बाद तो फिर मैं जाके ही ले आऊँगी। मैं और गोलू जाने का सोची भी थी, तो तभी जाके ले भी आऊँगी। और फ़ोटो शूट के लिए जाना था हम दोनों को, तो उसके लिए भी चले जाऊँगी और सामान भी ले आऊँगी। तो एक ही विज़िट में दोनों काम हो जाएगा। अच्छा हो गया ना, बार बार कौन जाएगा। तो मैं रिलैक्स, कल रात में बहुत अपसेट हो गई थी, इसीलिए मैं वीडियो वगैरह भी कुछ नहीं बनाई। और मैं इतनी नींद में थी, इतनी थकी हुई थी कि मैंने मतलब डिनर भी नहीं किया, मैं सो गई। तो अब अगर सुबह में बहुत गोलू भाई चिकन धुल रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ ये सब नॉनवेज मतलब अनकुक्ड नहीं छू पाती हूँ। तो गोलू भाई धुल रहे हैं क्योंकि खालू के लिए बनाना है मुझे। तो गोलू भाई धुल रहे हैं क्योंकि खालू के लिए बनाना है, मैं तो खाती नहीं हूँ चिकन। गोलू तुम सिलेंडर लगा लेती हो हैं? नहीं, अरे बर्गर खालू को बुला के लेके आओ यार। मेरा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था, इसलिए पराठा आधा बन के ही रह गया था। और मतलब ये अजीब सा हो गया, जब आधे में पराठे या रोटी को रोक दीजिए तो कितना अजीब सा हो जाता। सब्जी और सिर्फ दाल वगैरह या सालन वगैरह होता है कि आप आधे में छोड़ के फिर दोबारा बना सकते हो, लेकिन रोटी पराठा चावल ये सब खराब हो जाता है। वाकई में पराठा भी अजीब सा हो गया। मैं खाने के लिए बना रही हूँ। वो ये पराठा अजीब सा हो, जैसे पूरी टाइप का हो गया। मैं क्या करूँ, इतना ऑयल वाला पराठा। चाय भी ज़्यादा खोल गया, पूरा डिस्टर्ब हो जाता कुछ भी बीच में ऐसे वैसे। अब सिलेंडर तो अपने टाइम से ही ख़त्म होगा, तो वो ख़त्म हो गया पराठा बनाते बनाते। अब पता नहीं क्यों मेरे घर की क्या ऐसी वो है सिस्टम है कि जब मैं खाना बनाऊंगी ना, जैसे मैं रात में बनाऊंगी तो भी मेरे हाथ से ही ख़त्म होगा। दिन में खाला दूध गर्म करती है, खाला चावल बनाती है, चाय बनाती है, तब नहीं ख़त्म होता। जब भी गैस सिलेंडर ख़त्म होना होगा हमेशा भी, अभी तो घर वाले हैं नहीं, जब होते भी हैं तो रात में जब मैं शॉप से आके कुछ खाना गर्म करती रहूँगी या चाय बनाती रहूँगी तब भी सिलेंडर ख़त्म होता है। सिलेंडर की भी अपनी खासियत है भाई, ये भी जानता पहचानता है कि किसी प्रेजेंस में मुझे ख़राब ख़त्म होना है, परेशान करना है। कुल मिला के सब लोग परेशान ही करते हैं, जितने लोग मेरे सराउंडिंग में हैं। मतलब खुशी भी देते हैं, परेशान भी करते हैं। और उसमें 70 नहीं कितना 60% तुम्हारा योगदान है। 60% परेशान करने में इनका भी योगदान रहता है। जैसे कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, ये ज़्यादा किस तरह परेशान करता है, दिमाग ख़राब करके। और जब दिमाग ख़राब होता है ना तो मेरे यहाँ पर गर्म होने लगता है, और ये करता है ये हरकतें। मैं इसे बोलूँगी चुप हो जाओ, नहीं, पूरा दिन ये बोलता रहेगा और फॉर्मूला से झगड़ा करता रहेगा दिन भर। आज मेरी बेस्टी गई है नेपाल में शादी के लिए, उसके फूफी के लड़के की शादी है ना, तो वो पूरी फैमिली से वहाँ गई है। एक लोग शायद वहीं पर हैं। मेरी बेस्टी ने मेरे लिए गिफ्ट कल यस्टरडे नाइट ही भेज दी है, और मैं उसको खोली भी नहीं क्योंकि मैं टायर्ड भी बहुत ज़्यादा थी। और मैंने सोचा कि सरप्राइज़ को मैं उस दिन ही खोलूँगी, बर्थडे के दिन, कल जब होगा तब। बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई प्यार करता है। और मैं उसको पहले भी मना कर। खालू का नाश्ता बन गया है 11:30 बजे। ये खालू का नाश्ता बन गया है और वो 11:30 बजे बना है। जाओ दे आओ। और गोलू के लिए बना रहे हैं नाश्ता के पराठा तो बन ही चुका है, सब्जी है और बस चाय बन रही है हम दोनों की। वो निकाले तो हो, फिर टाइम टू टाइम जाके इसको रख देना, समझ रहे हो ना। इतने एक मिनट की मुझे टाइम टेबल को याद करना पड़ता है कि अभी क्या करना है और तभी क्या करना है ना। मुझे एक मिनट का, जैसे मुझे अभी है ना कि नाश्ता ख़त्म करके जस्ट मुझे गोलू को बर्फ़ निकाल के देना है। गोलू को बर्फ़ दे दूँगी, उसके बाद में फ़ौरन मुझे
किचन की बर्तन धुलने, किचन की सफाई करनी, फिर अपने रूम की सफाई करनी है, फिर चिकन को मैरिनेट करना है मसालों में और उसको फ्रिज में रखना, फिर एक्सरसाइज करना है, उसके बाद फ़ौरन आके चिकन चढ़ाना है, एक तरफ पुलाव चढ़ाना है, मतलब एक एक मिनट रखना पड़ता है, फिर भी 4 बज जाते हैं। और लोग पूछते हैं करती क्या रहती हो, तो मतलब जब कोई पूछता ना कि करती क्या रहती सुबह से रात तक, तो मतलब एक दो बार तो अच्छा लगता है, या कोई अननोन मेरी लाइफ से तो उसके बारे में सुनना अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई नोन पर्सन पूछता है जिसको पता है कि हाँ सुबह से रात तक काम करती रहती हूँ, मतलब दोनों संभालना आम बात नहीं है कि आप घर और बिजनेस संभालना, क्योंकि जब आपको एक पार्टिकुलर टाइम पता रहता है कि इतने बजे आपको घर से निकलना और इतने बजे वहाँ से रिटर्न होना, उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको रास्ते में लग गया तो अलग बात है। तो आप पर्टिकुलर और सारे काम छोड़ के ना, और सारे काम एक साइड करके डिसाइड करके, और आप उस टाइम पे अपना काम कंप्लीट जो नेसेसरी होते करके निकल जाते हो, फिर लौट के आते हो, फिर आपको पूरी टाइम मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि दुकान है और घर के, मुझे अभी जाना, अभी जाएंगे तो तब तक बच्चे देख रहे तो ये काम कर ले, तब तक वो काम कर ले, सबकी जिम्मेदारियाँ निभानी रहती है। और दुकान पर कोई टाइम नहीं होता, 10 बजे रात तक तो आपका कोई टाइम नहीं कि आप उससे पहले आ सकते हो, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर लगन चल रहा है, कोई कस्टमर आ गए तो उससे कुछ कस्टमर, जैसे हमारी वुमेन शॉप है या मेन की भी शॉप है, तो अगर फ्रेंड आ गए, कोई जान पहचान आ गए, तो आपको बात वुमेन की बात ज़्यादा लंबी हो जाती है, बात लंबी हो गई, फिर वहाँ से लौटते लौटते टाइम हो जाता है उनको जाने में, फिर दुकान पूरा बंद करने में, बढ़ाने में बहुत टाइम हो जाता है। फिर आओ, फिर घर के काम करो, उसके बाद भी घर के काम करने पड़ते हैं, तो मतलब हमसे फिर जो है कितना। मैं चिकन मैरिनेट करने जा रही हूँ, और गोलू भाई ने इसको गर्म पानी से मैंने धुलवाया, पहले आटा पानी से धुला, उन्होंने सबसे सफाई की, फिर मैंने आटा नमक से धुलवाया, क्योंकि मैं अनकुक्ड नॉनवेज कुछ छू नहीं पाती हूँ। उसके बाद फिर आटा और नमक से धुलाई किया, फिर गर्म पानी से धुलाई की, गर्म पानी नमक गर्म पानी से धुलाई किया गोलू भाई ने। और फिर भी मैं इसको, देखिए मैं इसको छू नहीं सकती हूँ, मेरी एक अलग प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। मैं धुलते हुए भी इसका वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने, एक तो मैं बिजी थी पराठा बनाने में, दूसरा मैं खुद भी अवॉइड करी कि कुछ मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स जो इसको देखती हैं ना, तो शायद उनको अच्छा ना लगे ना, इसलिए। और ये मैं प्याज के पेस्ट डाल रही हूँ, ये मेरा एक सीक्रेट मसाला है वो डाल रही हूँ। मैंने रायते के लिए मंगाया था, लेकिन इसी के लिए ना हो गया, ठीक है। और बोलूँ अभी तुम अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्रिज से निकाल लो, ठीक है। ये पूरा अनियन में डाले ही दे रही हूँ, क्योंकि इसी की ग्रेवी रहेगी, और ग्रेवी मुझे खानी है, और पीस तो मैं खाती नहीं, चिकन पीस मैं नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ मटन की पीसेस खाती हूँ, वो भी कभी कभी मन हो जाने से। इसमें लगता है वो काला नमक पड़ा हुआ है, देखिए उसकी स्मेल आ रही है ना। हाँ, जो इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद है, मगर बनने के बाद तो पता नहीं चलेगा। कल सोया मेथी में नमक ज़्यादा होगा तो डर लग रहा है मुझे भी हम लोग खाए। तो नहीं लग रहा था, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा तो सही हो जाता है। आलू गोभी लग रहा था। कह रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे कि नमक ज़्यादा है, गोभी खाओ, खा लो, नमक ज़्यादा है तो ठीक है। ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है। ये मेरे अदरक लहसुन प्याज का कलर देखिए, इसको मैं खाला से बोलती हूँ, खाला ही इसको पीसती हैं, तो मैं खाला से बोलती हूँ कि अदरक लहसुन और प्याज को, मतलब मैं लहसुन बहुत थोड़ा क्वांटिटी में लेने देती हूँ खाला को, और अदरक उससे थोड़ा ज़्यादा, और प्याज सबसे ज़्यादा इसमें रहता है, क्योंकि अगर लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए ना, तो उसकी खुशबू खाना बनने के बाद भी नहीं जाती है। प्याज अनकुक्ड स्मेल करती है, लेकिन कुक्ड होने के बाद का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, लुक भी और टेस्ट भी। लेकिन जो लहसुन की अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसकी स्मेल खाना बनने के बाद भी महकती रहती है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो लहसुन की क्वांटिटी बहुत ज़रा सी, फिर थोड़ा अदरक और प्याज ज़्यादा, फिर मैं खाला से बोलती हूँ उसको तेल में फ्राई कर लो हल्दी डाल के, क्योंकि तब ये कम स्मेल करती है, वरना फ्रिज में अगर इसको रख दो और खोलो ना तो अजीब सी स्मेल आती है फ्रिज खोलने पे। तो इसीलिए मैं वो मतलब मैं करवा देती हूँ कि इसकी स्मेल थोड़ा कम ही है, ज़्यादा अब नहीं लूँगी, क्योंकि प्याज भी मैं ले चुकी हूँ। और इसको बनाना है मुझे सालन, तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि ऑलरेडी वो मसाला पड़ा हुआ था, पहले भी डाल दूँगी। और इसको करते हैं मिक्स, इसको मैरिनेट होने के रख दूँगी, और मैं कहूँगी अपने रूम की सफाई, रात वाली सफाई गोलू ने समझाया है। देखो ज़रूरी नहीं है कि समझदार लोग ही अच्छे सलाह दें, हर एक इंसान से, मैं ये हमेशा कहती हूँ, हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और ये मेरा बच्चा है,
बहुत बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत कुछ समझाते सिखाते हैं, जैसे मैं अपनी मम्मी को बहुत कुछ समझाती रहती हूँ, कुछ मेरी बेटी बताती है। और देखिए गोलू दिन भर ये डांट खाता है अपनी अनसिस्टमेटिक जो इसकी एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से। बट इसने मुझे समझाया कि अब जब इतना लेट हो ही जाता है तो फिर शॉप से जाके आप सफाई करते हो, कितना बर्डन करते हो, तो इतना लेट हो जाता है तो 20 मिनट लेट और थी अपने रूम की सफाई करके तब आप आया करें। तो मैं कल भी गई थी रूम की सफाई करके, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, आने के बाद काफ़ी रिलैक्स महसूस करी थी। बट ये था ना, हाँ मतलब मुझे अच्छा रिलैक्स महसूस हुआ था आने के बाद शॉप से, क्योंकि मैं सफाई करके गई थी गोलू के कहने से। बट कुछ मैं खालू का खाना बना चुकी। मेरे सालन का कलर कितना खूबसूरत आया है ना। और ये पुलाव, सैलड और रोटी। अभी मैं शॉप से आ गई हूँ, 9:40 है। और पता नहीं सर में आज बहुत ज़्यादा दर्द है, कुछ थोड़ा सा किसी से थोड़ा सा अपसेट हो गई किसी की वजह से, तो काफ़ी दिमाग अपसेट था। और मुझे एक ब्लैक टी शर्ट और लेना था, मैं देख के आई थी ना सिमिलर, जो मैं ये पर्पल कलर का जब ली थी तो उस दिन मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट प्लेन वाली भी देखी थी और ये प्रिंट वाली थी, तो मुझे वो लेनी ही थी। तो आज मुझे याद आ गया सुबह, तो मैंने कहा गोलू कहीं वो बिक ना जाए। अचानक याद आ गई गोलू को, सुबह ही मैं बोली तुम जाते जाते टी शर्ट मेरा ले ही लेना, तो गोलू ले लिए। अब मेरे पास सेम मतलब मिलते जुलते में 3 टी शर्ट हो गए। ये ब्लैक तो मैं पहले ही ली थी ये वाली, और ये नेवी ब्लू भी पहले ही ली थी, ये नेवी ब्लू भी पहले ही ली थी, ये दोनों। और फिर एक ब्लैक में प्लेन भी ले ली। ये उधर करो, हाँ ये प्लेन ब्लैक भी ले ली। मतलब मैंने तीनों टी शर्ट, और ये वाली तो मुझे ख़ास पसंद नहीं है मगर अब ले ली हूँ तो ले ली हूँ। मतलब मैंने ये वाली तो मैं पहन रही हूँ, यूज़ करी हूँ, और ये अभी क्योंकि और पुराने टी शर्ट है तो उसको यूज़ करती हूँ। और ये वाले नेवी ब्लू, मतलब सब सिमिलर ही है ना, नेवी ब्लू और ब्लैक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद मैरून, तो मैरून टी शर्ट उसमें नहीं था जिनके यहाँ से मैं लेती हूँ। और अब मेरे हो गए सेम 3। मतलब मुझे काले से कितना ज़्यादा प्यार है मुझे नहीं पता। ये ब्लैक प्रिंट वाला हो गया, ये ब्लैक प्लेन हो गया, ये नेवी ब्लू प्रिंट वाला हो गया, और ये पर्पल लेना पड़ा क्योंकि मैरून नहीं था। मतलब पर्पल मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मैरून था नहीं वहाँ पे, तो मजबूरी में मैंने मुझे उस दिन ले लिया। घर सबको दुकान में गोलू को पसंद आया लेकिन मुझे खास पसंद नहीं है। और मैंने एक ये मंगाया एसी कवर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर मुझे अच्छा लगा मीशो पे, मुझे ऐसे कोई खास ज़रूरत नहीं थी। मेरे रूम में वैसे भी डस्ट आते, तो मेरे रूम में डस्ट आती नहीं है, मगर मैं ऐसे ले ली इसको, मुझे ये अच्छा लगा था, मीशो पे दिखा तो मैं इसको भी ले ली। और अभी 12 बजे मैं आप लोगों से लाइव बात करूँगी, कुछ आज स्पेशल है अभी इस वीडियो को इंशाल्लाह, क्योंकि मैं घर की सफाई दोपहर में कर गई थी, क्योंकि ये मुझे सजेशन गोलू दिए थे कि आप दिन में जब आप इतना लेट हो ही जाता तो आप दिन में ही घर की सफाई वगैरह कर दिया करें रूम की भी, ताकि रात में एकदम फ्री रहें। तो खैर अभी खालू को खाना मुझे भेजना है, तो वही खाना गर्म करके ही भेजना है खालू को भेज के, और कपड़े वगैरह चेंज कर नहा के, हाँ नहाना है मुझे, उसके बाद में फिर मैं करती हूँ, फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। कल और आज दोनों का मिला के करना होगा, क्योंकि कल मैंने रात में अपलोड नहीं किया था, बहुत नींद आ रही थी। आज भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मगर दर्द को किसी तरह भगाना, क्योंकि आज की नाइट मेरे लिए स्पेशल है